तो क्या आप 5 साल बाद कोई बड़ा काम करने के लिए सोच रहे हैं, जिसे गाड़ी लेना, घर लेना, ज़मीन लेना या फिर किसी प्रकार से सेविंग करने के लिए? तो ऐसे में आप घर में थोड़ा थोड़ा सेविंग कर रहे होंगे या फिर बैंक या किसी करंट अकाउंट में थोड़ा थोड़ा जमा कर रहे होंगे। इसमें 2 से 3% ही आपको ब्याज मिलता है। तो ऐसे में आपकी जो पैसे की वैल्यू है वो कम होती जाती है और आपको अच्छा खासा ब्याज भी नहीं मिलता है। तो ऐसे में आपका सवाल होगा कि भैया आप ही कोई ऐसा स्कीम बता दो जिसमें ब्याज दर अच्छा हो, जो 5 साल के लिए हो और मिनिमम 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये तक जमा कर सकें। तो आपको बता दूं कि ऐसा स्कीम है जिसका नाम है रिकरिंग डिपॉजिट, जिसे आरडी के नाम से भी जाना जाता है। तो आज मैं आपको इस आरडी के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप इसमें 100 रुपये से बचत करके 5 साल बाद लाखों रुपए तक बना सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, जिससे आपका सपोर्ट मुझे प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इस आरडी के ब्याज दर के बारे में बता देता हूं। तो यहाँ एसबीआई का ब्याज दर देखेंगे तो आपको 5.4% जनरल सिटीजन के लिए मिलेगा। वहीं सीनियर सिटीजन के लिए 6.20% है और वहीं सीबीआई यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का देखेंगे तो 5.75% आपका जनरल सिटीजन के लिए है और वहीं सीनियर सिटीजन के लिए 5.50% है। और वहीं अगर आप पोस्ट ऑफिस का देखेंगे तो 6.50% आपका जनरल सिटीजन के लिए है और वहीं सीनियर सिटीजन के लिए 8% तक भी दिया जाता है। तो सीनियर सिटीजन का आपको बाद में अलग से वीडियो बनाकर समझाऊंगा। तो आरडी की बात करें तो आरडी का खाता कोई भी खुलवा सकता है। यदि आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है तो आप सिंगल अकाउंट या जॉइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं और इसमें बच्चे का भी खाता खुलवाया जा सकता है। इसमें डॉक्यूमेंट की बात करें तो इसमें आधार कार्ड और पैन कार्ड लगता है और वहीं बच्चे का खाता खुलवाना है तो बच्चे का आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र के साथ माता या पिता का आधार कार्ड और पैन कार्ड देना पड़ेगा। इसमें कैश डिपॉजिट की बात करें तो आप यदि महीने के 1 से 15 तारीख के बीच में खाता खुलवाए हैं तो आप उसके अगले महीने में 1 से 15 तारीख के बीच में ही जमा करेंगे और यदि 16 से महीने के अंतिम दिन के बीच खुलवाए हैं तो आप महीने के किसी भी दिन जमा कर सकते हैं। और यदि किसी प्रकार से आपको किसी महीने में जमा नहीं कर पाते हैं तो आप उसके अगले महीने में प्रति 100 रुपये में 1 रुपये का अतिरिक्त शुल्क देकर खाता को जारी रख सकते हैं। और यदि आपके पास पैसे कभी अधिक हो जाते हैं तो आप पूरे 6 महीने का एक बार में जमा करते हैं तो प्रति 100 रुपये में आपको 10 रुपये का छूट मिलेगा। और यदि पूरे 12 महीने यानी 1 वर्ष का पूरा एक बार में जमा करते हैं तो आपको प्रति 100 रुपये में 40 रुपये तक का भी छूट मिलता है। इसमें आपको लोन फैसिलिटी भी मिल जाती है। यदि आपने खाता खोलने के 1 वर्ष यानी 12 महीने पूरे लगातार किस्त जमा किया है तो आपको जमा पैसे का 50% तक का लोन ले सकते हैं। और इसमें आपको ब्याज दर 2% प्लस आपके जो आरडी में लागू ब्याज दर है वो आपका लागू होगा। बहुत लोग का ये भी सवाल रहता है कि क्या खाता खुलवाने के बाद अगर बीच में बंद करना पड़े तो क्या हम बंद कर सकते हैं? तो आपको बता दूं कि खाता खुलवाने के बाद आपने लगातार 3 साल तक किस्त जमा किया है तो आप 3 साल बाद कभी भी बंद कर सकते हैं। और यदि आपने इस बीच 3 साल बाद या 5 साल से पहले कभी भी बंद करते हैं तो आपको इसमें जो सामान्य ब्याज दर है पीओएसबी का वही आपको मिलेगा, चाहे आप मैच्योरिटी से 1 दिन पहले ही क्यों ना बंद करें। और बहुत लोग का ये भी सवाल रहता है कि क्या अगर 5 साल हमने किस्त जमा किया है और उसे खाते को अगले 5 साल के लिए और बढ़ाना चाहते हैं तो क्या हम बढ़ा सकते हैं? तो जी हाँ, आप बढ़ा सकते हैं इसे। आप चाहें तो अगले 5 साल के लिए बढ़ाकर उसमें और 5 साल तक किस्त भर सकते हैं या फिर पूरे 5 साल के लिए आप उसे ऐसे भी रख सकते हैं बिना किस्त जमा किए। और यदि अगर आपने अगले 5 साल के लिए बढ़ाया है और 1 साल से पहले इसको बंद करते हैं तो आपको जो ब्याज दर मिलेगा वो पीओएसबी का सामान्य ब्याज दर मिलेगा। और यदि पूरे 5 साल के लिए आप रखते हैं तो आपको इसको जो आरडी का ब्याज दर है वही आपका लागू होगा। और यदि बात करें खाता धारक की मृत्यु की तो यदि बीच में किसी खाता धारक की मृत्यु हो जाती है तो उसमें जो नामित व्यक्ति है उसको मंजूरी मिलने के बाद वह खाता को या तो जारी रख सकता है मैच्योरिटी तक या फिर उस खाता को क्लोज कर सकता है। तो आइए आपको कैलकुलेशन करके बताते हैं कि 100 रुपये से आप बचत शुरू करके कैसे लाखों रुपए तक बना सकते हैं। तो शुरू में मैंने आपको आरडी ब्याज दर के बारे में बताया है
जिसमें पोस्ट ऑफिस का ब्याज दर 6.50% अधिकतम है। तो दोस्तों आरडी अकाउंट में आप 100 रुपये से खाता खुलवा सकते हैं और अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, आप अधिकतम जितना चाहें उतना कर ले सकते हैं। तो इसमें हर महीने आपको जमा करना पड़ता है। तो इस हिसाब से अगर आप प्रतिदिन 100 रुपये सेविंग करते हैं और महीने का 3000 जमा कर देते हैं तो आपको 5 साल बाद 2,16,360 रुपये आपको मिलेगा, जिसमें 36,360 रुपये आपका ब्याज बन रहा है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस आरडी अकाउंट के बारे में पूरी तरह से जानकारी मिल गई होगी, और यदि इस आरडी अकाउंट के बारे में आपको कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में लिखिए, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑल पे सेट करना, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।